स्वागत आपका। चलिए आज वापस से जो है कनाडा को लेकर जो है खबर है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडलाइन में लिखा हुआ है, जस्टिन ट्रूडो फेस डेडलाइन फ्रॉम हिज ऑन एमपीज। मेन खबर जो है इसी बात को लेकर है कि उसके खुद के साथ, आपको जैसा कि पता होगा मैंने 2-3 वीडियो जो है इसको लेकर जो है ना कनाडा को लेकर अपलोड किया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, तब जाके जो है ना चीजें और भी स्पष्ट रूप से आपको समझ में आती चली जाएगी। तो आज जो है अंतर्राष्ट्रीय खबर में इसी को लेकर बात होने वाली है कि किस तरीके से कनाडा के खुद के जो है उसके पार्टीज के जो मेंबर हैं, उसके जो खुद के जो एमपीज हैं, अब वो भी इनके साथ छोड़ने पे तुले हुए हैं। इनकी जो हरकतें हैं, जो इंडिया को लेकर जो एलिगेंस लगा रहा है, इंडिया को लेकर जिस तरीके से ये आरोप लगा रहा है, आप समझिए कि उसके खुद के एमपी ने अब इसको क्या करना चालू कर दिया है, इग्नोर करना चालू कर दिया कि भैया अगर आप जो है पीएम पद के लिए फिर से 2025 में, जैसा कि मैंने बताया इलेक्शन है वहां पे, अगर आप वापस से पीएम पद के उम्मीदवार बनते हैं तो हम जो है, अगर आप हमारे बात को नहीं माने, अगर आपने यहाँ पे डेट जो दिया गया है ध्यान रखिएगा 28 अक्टूबर यानी कि आज 26 है, 2 दिन के बाद ही कहा गया है कि अगर जो है आपने जो है इस्तीफा नहीं दिया इस पद से तो हम जो है आपके खिलाफ जो है विद्रोह पे उतर आएंगे। उसके खुद के एमपी ये बातें कह रहे हैं। तो खबर जो है इसी को लेकर है। दो बातें मोस्टली आज वीडियो में, दो बातें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो इनके द्वारा जो खुद के एमपी जो है इनका विरोध कर रहे हैं, पहला बात। और दूसरी बात, यहाँ पे जो है हमारे जो वहां पे एम्बेसडर जो थे, जो हमारे हाई कमिश्नर थे, उनके तरफ से जब इंडिया में आते हैं तो वो जब वहां पे क्या करते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, और इंटरव्यूज के माध्यम से उनकी जो है जो बातें हैं, जो इस तरीके से उनको क्या करते हैं, जिस तरीके से उनकी हरकतें हैं, उसको यहाँ पे एक्सपोज कर रहे हैं हमारे यहाँ पे संजय जो वर्मा साहब हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है ये सारी बातें। तो इसी को लेकर बेसिकली आज हमारी खबरें होंगी। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके खुद के एमपी जो है, इन्होंने क्या कर दिया, 24 एमपी, इसके जो खुद के 24 एमपी है, जो लिबरल पार्टी इनकी जो है, इनके खुद के 24 मेंबर ने कह दिया भैया हम आपके समर्थन में नहीं है, क्योंकि आप जिस तरीके से कर रहे हो वो जो है सही संकेत तो कम से कम नहीं दे रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपकी अगर ये छवि जिस तरीके से बनी हुई है, हमारे पार्टी को हो सकता है और भी जो है गिरावट देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में आपको पद को छोड़ना होगा, और इसी को लेकर यहाँ पे खबरें मुख्यतः बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं द न्यूज वर्ल्ड जो 24/7 है, यहाँ पे ये बातें लिखी गई है। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पे स्पष्ट करी गई है आज के को लेकर। तो बेसिकली यही है खबर जो है, आप देख सकते हैं इनको लेकर जो है जो यहाँ पे बातें कही जा रही है। आप देख सकते हैं जो कि कैनेडियन एमपीज कॉल फॉर जस्टिन ट्रूडोज रिजिग्नेशन डेडलाइन सेट फॉर द अक्टूबर 28 को लेकर ये बातें कही जा रही है कि भैया आपको किसी भी हाल में यहाँ पे रिजाइन देना पड़ेगा, हम आपके साथ नहीं हैं। अगर आपने ये बात नहीं मानी तो हम जो है आपके विरोध में उतर जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो ट्रूडो जो है, ट्रूडो इनकरेज करता है किसको, तो खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। इनका कहना है, हमारे संजय वर्मा साहब का कहना है कि ये जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, यानी कि जो खालिस्तानी सपोर्टर है, भारत को जो तोड़ने वाला जो मतलब जो है प्रोटेस्टर है, उसको लेकर जो है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इसी को लेकर मैंने निज्जर का मामला समझाया था कि निज्जर कौन है, तो एक खालिस्तानी सपोर्टर है जिसका पिछले साल ही मृत्यु हो गया था, और उसको लेकर आरोप ये हमारे ऊपर लगाता है कि इसका जो है ना आपने ही जो है इसको जो है आपने ही किसी तरीके से टारगेट किया है। जो कि आपको पता होगा मैंने बताया था कि 2020 की घटना है, 2020 में हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा से जो है उसको क्या गया था, निज्जर को जो है यहाँ पे आतंकवादी जो है डिक्लेयर किया गया था। और यहाँ पे जाके क्या होता है, वो सिटीजन जो है यहाँ पे प्राप्त कर लेता है कनाडा में, और ऐसी स्थिति जब उसकी मृत्यु होती है तो हमारे ऊपर आरोप लगाता है कि ये कहता है कि हमारे सिटीजन को आपने क्यों मारा। जबकि आपको पता होगा कि ये आरोप इसलिए लगाता है क्योंकि ये जान रहा है कि खालिस्तानी को इन्होंने क्या किया था, आतंकवादी डिक्लेयर किया था। तो ऐसा मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि आतंकवादी मतलब जो भी भारत को तोड़ने का कहीं भी एक्टिविटीज कर रहा होगा तो किसी ना किसी रूप में कोई भी टारगेट कर सकता है उसको, क्योंकि भारत से प्रेम करने वाले देश में हर जो है भारत से प्रेम करने वाले लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। तो वैसी स्थिति में कोई भी टारगेट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हमारे एम्बेसडर के ऊपर लगा रहे हैं कि आपने ही ये हरकतें की होगी। तो इसमें साफ इनका कहना है
कि ये दरअसल जो कर रहा है ये व्यक्ति, इसके पीछे का कारण है इसका वोट बैंक। वो चाह रहा है 2025 के इलेक्शन में जो है जीत जाए, और इस तरीके को लेकर यहाँ पे मामला निकल पड़ा है। तो आपको पता होगा, इसीलिए इसके जो खुद के सांसद है अब कहने लग गए हैं कि भैया आप जो है अब सीमाओं को पार कर रहे हैं। आपकी जिस तरीके से अब छवि बन गई है अभी वर्तमान में, और भारत से जिस तरीके से आप जो स्थितियां जो बना हुआ है अभी वर्तमान में, इसको लेकर जो छवि आपकी काफी डाउन हुई है। ऐसी स्थिति में क्या है, आप अगले इलेक्शन में क्या करें, पार्टिसिपेट ना करें। 28 अक्टूबर तक का डेट दिया गया है कि भैया आप 28 अक्टूबर तक जो है अपने आप को इस्तीफा दे दें, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके विरोध में उतर जाएंगे। तो इसी को लेकर पूरा का पूरा यहाँ पे चर्चा आ गया है, आप जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है कनाडा जो है यहाँ पे किस तरीके से जो हरकतें हमारे साथ कर रहा है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है लोगों को जो है वहां पे बरगलाने का प्रयास कर रहा है। वहां के सिख कम्युनिटी जो है उसको किस तरीके से बरगलाने का प्रयास कर रहा है कि देखो हमारे सिख जो है का हत्या कर दिया गया है। वो करवाया कौन है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। वैसी स्थिति में जो है हमने जब कहा, उनसे प्रमाण मांगा कि भैया आप जो है हमारे इसके ऊपर क्या जो है आपका प्रमाण क्या है, कोई तथ्य तो दो आप इसके पीछे जो है ना, अगर आप हमें जो बताते हो, दोषी बताते हो, तो कोई आप तो प्रमाण तो दो, हमें प्रूफ तो दो। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके से आप किस तरीके कैसे एलिगेशन लगा सकते हो। तो इनका ये हमारे जो है वर्मा साहब है, इनका ये कहना है यहाँ पे, लेकिन वो प्रमाण नहीं दे पा रहे। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, अपने वोट बैंक को चाह रहा है कि कैप्चर हो जाए। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इससे पहले मैंने आपको समझाया था कि लगभग 25 सांसद जो वहां पे सिख समुदाय से क्या होते हैं, यहाँ पे सिख कम्युनिटी से यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुनिया के बाहर, जैसे कि खासतौर से अगर कनाडा की बात करें, तो वहां पे सारे सिख कम्युनिटी के लोग जो है ना वहां पे खालिस्तानी सपोर्टर नहीं है। कुछ जो है वो क्या करते हैं, वहां पे क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसे कई सारे लोग आते हैं, जैसे निज्जर का मामला मैंने बताया ना, तो ऐसे कई सारे लोग जो है खालिस्तान का सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे ये ट्रूडो जो क्या कर रहा है, उसको पूरा का पूरा एक एंगल दे रहा है कि भैया ये आपने हमारे नागरिक का जो है क्या किया, यहाँ पे आपने जो है उसको टारगेट किया। ऐसी स्थिति में वो इसलिए ऐसा कर रहा है। मैंने पीछे कारण भी बताया था आपको, इसके पीछे का मुख्य कारण ये जो 25 सिख जो सांसद है वहां पे, 25 सिख सांसद जो वहां पे है, वो चाह रहा है कि भैया जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो जगमीत सिंह करके, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो जगमीत सिंह करके जो है, जगमीत सिंह जो है क्या कर रहा है यहाँ पे, इसका यहाँ पे नेतृत्व कर रहा है। तो चाह रहा है जो इसके पक्ष में यहाँ पे जो वोट है, जो इसके पक्ष में वोट है, वो सारा का सारा अगले इलेक्शन में वो हमारे पास आ जाए। कौन, जस्टिन ट्रूडो ऐसा चाह रहा है कि ये सारा का सारा जो वोट है हम ऐसा करेंगे, इस तरीके से आरोप लगाएंगे, हम अपने जो है ना, हम यहाँ पे अपने नागरिक का मतलब जो है नाम लेके क्या कर सकते हैं, वहां पे हम वोट अपना तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे लोग जो होंगे, इतने सारे जो सिख लोग हैं, वो क्या हो सकते हैं, हमारे फेवर में आ जाएंगे। आपको पता होगा कि मतलब जो है ना, कई सारे लाखों लोग जो है हमारे वहां पे रहते हैं, कहां पे, तो कनाडा में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ये वोट बैंक हमारा बना रहे। मैंने आपको बताया था कि जब इससे पहले जब वो इलेक्शन में जीता था, जब इससे पहले इलेक्शन हुआ था 2021 में, जब 2021 में वो जब इलेक्शन जीता था, तो इलेक्शन जीतने में जो है ना, इसकी भूमिका, उसके पास जो है ना मेजोरिटी नहीं थी। ये जो है ट्रूडो जो है, इसके पास मेजोरिटी नहीं थी। और जब मेजोरिटी नहीं थी, तो इसने ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये जो है जगमीत सिंह के नेतृत्व में जो है यहाँ पे न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, एनडीपी करके जो पार्टी है इनकी, इसका समर्थन मिला था, तब जाके वो सरकार बना पाया था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अब जो है पिछले ही महीने जो है सितंबर में क्या किया है, ये अपना जो है ना समर्थन वापस ले लिया ये व्यक्ति, और चाह रहा है किसी तरीके से अब जो है अगला इलेक्शन हो तो यहाँ पे क्या मिले, हमें जो है इसका लाभ मिल जाए। इसलिए ये सारी हरकतें वो कर रहा है। साथ साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो फिर सरकार चलाया कैसे, क्योंकि जब ये समर्थन अपना वापस ले लिया तो सरकार कैसे चलाया, तो मैं आपको थोड़ा सा उसी के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि किस तरीके से वो आगे अपने सरकार को चला रहा है। तो मैं थोड़ा सा और भी स्पष्ट करके आपको बताऊं कि किस तरीके से वो आगे चलाना चाह रहे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया 28 अक्टूबर का डेडलाइन दिया गया है, पद नहीं छोड़ा तो क्या हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा। इस तरह की बातें यहाँ पे कर रहा है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से बाइडन साहब ने क्या किया है कि बाइडन ने जो है जो अभी जो इलेक्शन वहां पे होने जा रहा है, कहां पे, नवंबर में जो इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में, उस जगह पे जो होगा बाइडन अपने आप को पीछे खींच लेता है और यहाँ पे जो कमला हैरिस है उसको क्या करते हैं, वो आगे करते हैं और उसके सामने होंगे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने आपको बताया भी होगा। ठीक है, तो वो ये चाह रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे तमाम तरह की बातें यहाँ पे निकल के आती है। इनको कहा जा रहा है कि भैया आप क्या हो, जो इनकी जो लिबरल पार्टी है 24 एमपी चाह रहे हैं, उनका कहना है कि भैया आप क्या करो, यहाँ पे अपने आप को पीछे खींच लो, नहीं तो हम क्या करेंगे, आपके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। इस तरह की खबरें यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हार के खतरों को देखते हुए 24 सांसदों ने इस्तीफा का मांग किया है। उनका कहना है
उनका कहना है कि अगर जो है आप जो है इस्तीफा नहीं देते हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। और ऐसे इन्होंने क्या की है, यहाँ पे पत्र में साइन भी कर लिया है, बस पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन वो कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं माने तो वहां पे स्थितियां खराब हो सकती है। 4 बार लगातार कोई भी पीएम वहां पे नहीं बना है, 4 बार लगातार पीएम कोई नहीं बना है। 100 सालों में ये रिकॉर्ड रहा है कि अभी तक जो है ना 4 बार पीएम कोई नहीं रहा है। 2015 से लगातार ट्रूडो बना हुआ है, 2015 से लेकर लगातार यहाँ पे सरकार में ट्रूडो बना हुआ है। इसलिए लोग चाह रहे हैं कि अब जो है इसका समय आ गया है, पूरा हो गया है, अब इसको क्या करना चाहिए, यहां से इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए तमाम तरह की बातें आ रही है कि भैया आप जो है क्या करो, रिजाइन करो, नहीं तो जो है हम आपके खिलाफ जो है विद्रोह कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कनाडा का जब इलेक्शन हुआ था 2021 में, तो इसके पास जो है ना फुल सपोर्ट नहीं था, इसके पास जो है यहाँ पे पूरा का पूरा समर्थन नहीं था। तो ऐसी स्थिति में इनका समर्थन लेके ये सरकार चला रहे थे। अब ये जो है क्या हुआ, जब इन्होंने समर्थन अपना वापस ले लिया, तो अब इनके सपोर्ट से क्या कर रहे हैं, वो अपना सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अभी आगे हम लोग अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इनके पास क्या, ये जगमीत सिंह आप देख सकते हैं, इनके पास जो है जितने सारे सिख, मैंने बताया ना कि जो 25 सांसद है लगभग, वो 25 सांसद जो है इनके जो है क्या है फेवर में यहाँ पे है। इसका नेतृत्व यही व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है, जो कि खुद भी जो है एक खालिस्तानी सपोर्टर माना जाता है, जैसा कि आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए पूरा का पूरा, जैसे हमारे यहाँ पे 545 सीटों में अगर आप देखें तो 543 जो है इलेक्टेड मेंबर होते हैं हमारे यहाँ पे। अगर हमारे यहाँ पे देश में देखें तो 545 में 543 सीटें जो है इलेक्टेड मेंबर के लिए होता है, इतना सीटें चाहिए होता है हमारे लोकसभा में। उसी प्रकार से इनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, इसमें 338 सीटें चाहिए, 338 सीटें चाहिए, जिसमें से 170 विन के लिए चाहिए। तो 170 सीट जो है इनके पास नहीं आया था। ट्रूडो को जब इलेक्शन हुआ था 2021 में, इतनी सीटें इनके पास नहीं आई थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है ट्रूडो जो है, यहाँ पे जो लिबरल पार्टी है, इनके पास 160 सीटें आई थी, 160 सीटें, जिसमें से जो कंजर्वेटिव पार्टी है इनके पास 119 सीटें आई है। और इनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि ये दरअसल जो खेल कर रहा है ना ये व्यक्ति, वो दरअसल वोट जीतने के लिए कर रहा है। तो इनका साफ तौर से यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है कंजर्वेटिव पार्टी का भी, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन ले लिया था ये, और जब समर्थन लिया था तो सरकार में आ गया था। और ऐसी स्थिति में जब इसने पिछले महीने जब अपना समर्थन वापस लिया, तो यहाँ से जो 32 सीटें देख रहे हैं किसकी, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ब्लॉक क्यूबेकोसिस करके जो है यहाँ पे जो पार्टी है, उनका यहाँ पे समर्थन मिल गया था। और समर्थन मिलने के बाद वापस से अभी सरकार में यहाँ पे अभी भी यहाँ पे बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का कहना है कि भैया आप जो है अब सीमा पार हो गया है, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा। इनके जो खुद के यहाँ पे 160 में आप देखिए तो खुद 24 लोग अब कह रहे हैं कि भैया अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है, आपका समय पूरा हो गया है, क्योंकि आपने छवि को खराब करके रखा हुआ। अगले इलेक्शन में हमारी पार्टी कहीं जो है ना अपना छवि को गिरा ना दे, ये जो लिबरल पार्टी आप देख रहे हैं ये अपना छवि कहीं खराब ना कर ले, तो बेहतर होगा आप जो है रिजाइन करें, इस्तीफा दें। तो ये बातें यहाँ पे निकल के आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बातें आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो अलायंस किया गया था यहाँ पे इनके द्वारा, ये समर्थन वापस से ले लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे अब जो लगा हुआ है कि जो इनके फेवर में जो वोट है, इनके फेवर में जो भी वोट है वो क्या करे, यहाँ से रिटर्न अपने पास खींचे। इसी के लिए सारा षड्यंत्र वो कर रहा था, और इसी को लेकर इसके खुद के सांसद जो है यहाँ पे अपना राज दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही पूरी की पूरी बातें हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब यहाँ पे दूसरा पक्ष समझते हैं। यहाँ पे दूसरे पक्ष को अगर समझे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे क्या है, जो संजय वर्मा साहब है, इनके द्वारा क्या है यहाँ पे इंडिया में जो है एएनआई को जो है यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंटरव्यू दिया गया इनके। इसके बाद जो है ना तमाम तरह की बातें उन्होंने कही है कि वो किस तरीके से क्या कर रहा है यहाँ पे भारत में, जिस तरीके से वो हमारे भारत को जो है एलिगेशन लगा रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे क्या करते हैं। दिस इज द इंटरव्यू ऑफ द हाई कमिश्नर मिस्टर संजय कुमार वर्मा, कैनेडियन टीवी अबाउट द एलिगेशन। जो जिस तरीके से वो एलिगेशन लगा रहा है हमारे ऊपर, वहां पे भी वो क्या किए थे, इंटरव्यू दिए थे। ये गलत तरीके से ये हरकतें कर रहा है, ये तमाम तरह की बातें यहाँ पे निकल रही है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अक्टूबर 21 की ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे भारत में भी आके क्या करते हैं, यहाँ पे जब एएनआई को क्या करते हैं, यहाँ पे अपना इंटरव्यू देते हैं, तो वो बताते हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है वो हमें जो है। आप देखिए जब इनका इंटरव्यू यहाँ पे हुआ, उसके बाद कहता है भारत एक जिम्मेदार लोकतंत्र होने के नाते किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। ऐसी स्थिति में आगे उन्होंने बताया कि कई खालिस्तानी आतंकवादी कनाडा का जो है ना नागरिक बना हुआ है,
कई जो है वहां पे क्या है, जो खालिस्तानी सपोर्टर जो कि कनाडा का नागरिक बन बैठा है, वैसी स्थिति में क्या कर रहा है यहाँ पे, जिसका फायदा कौन उठा रहा है, तो यहाँ पे ट्रूडो उठाने का प्रयास कर रहा है इस मामले से, ताकि उसका जो वोट बैंक है वो बना रहे। हम पर जो है ना गलत आरोप लगा रहा है, वो बार बार कहता है कि हमने ही उसका जो है उसको टारगेट किया है निज्जर का, लेकिन दरअसल ऐसी कोई बातें नहीं है, क्योंकि अब तक वो प्रमाण इसके बारे में दे नहीं पाया है। तो ये बातें ये इनके द्वारा यहाँ पे कही जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे तमाम तरह की बातें इन्होंने जो उठाई है, इसके पीछे का कारण ये बता रहे हैं कि दरअसल यहाँ पे वो हमें केवल और केवल टारगेट कर रहा है अपने वोट बैंक को लेकर, और इसके पीछे और दूसरा कोई कारण नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से इनका कहना है। और इस तरीके से वो अपने बात को यहाँ पे क्लियर करते हैं कि भाई, तो इनका कहना है, हमारे संजय वर्मा साहब का कहना है कि कुल मिला के केवल और केवल वोट बैंक है और कोई बातें नहीं है। तो इसीलिए उसके सांसद भी यहाँ पे नाराज होता हुआ दिख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट बताया है। तो कुल मिला के खबरें यही थी। तो अब देखते हैं 28 अक्टूबर का जो है ना डेडलाइन दिया गया है कि 28 अक्टूबर तक अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तब जो है क्या करेंगे, वो शायद विद्रोह कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में देखते हैं इसके बाद की अपडेट क्या आती है। जैसे ही अपडेट आती है उसके बाद हम वापस से इस पे बात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं आज की सारी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए, अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्यता से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।